So welcome you all to the PYQ series of new chapter which is calculus. So today we will be solving PYQs from 2023. So calculus 2023. Fine. So we have to solve this, solve for P and Q, and the limit is given which is exist and equals to 0. So if we observe this, न्यूमरेटर में 0 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 0, cos 0 1, ये भी 0, मतलब 0/0 का फॉर्म बन रहा है. तो देयर आर टू मेथड टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. एक तो एक्सपेंशन यूज़ कर लो और दूसरा एलोपिटल यूज़ कर लो. एलोपिटल के लिए 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो पहला मेथड अपन एक्सपेंशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं. तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या हो सकता है? एक्सपेंशन मेथड. यू नो साइन एक्स का क्या एक्सपेंशन होता है? साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. कॉस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की रेज़ टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन अप टू अल्टरनेट. तो ये पहला मेथड है. तो बस अब पुट कर देते हैं लिमिट्स में. पुटिंग इसको बोला ए, इसको बोला बी. पुटिंग ए एंड बी इन लिमिट्स. सो क्या आएगा? लिमिट्स एक्स 1 प्लस पी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4/4. इसके आगे तक नहीं जाएंगे बिकॉज लाइक डिनोमिनेटर में 3 तक जा रहा है. तो लिमिट्स तब तक लिमिट ये डिनोमिनेटर में जितना पावर है मैक्सिमम हमें ट्राई करना है कि उससे या उससे कम. तो ठीक है, मतलब 4 भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि x मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 क्यूब बन जाएगा. तो ये x की पावर जो भी हायर पावर होंगी वो सारे 0 हो जाएंगे जब हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे. तो अपन यहाँ पे रुक सकते हैं. नेगलेक्टिंग हायर पावर बिकॉज वो सारे 0 हो जाएंगे अगर लिमिट्स पुट करते हैं. तो हम इसका थीम क्या है बेसिकली कि हमें ऐसा फॉर्म बनाना है कि ताकि मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब 0 रखने पे सेम ऑर्डर के हो और बाकी जो हायर ऑर्डर हो जो कि एक्स की पावर 5 एक्स की पावर समथिंग आगे वाले टर्म वो 0 हो जाएंगे. बाकी जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वो प्ले करेंगे रोल लिमिट्स की वैल्यू डिफाइन करने में. तो बस इसी फिलॉसफी को यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ से आ गया ये. आगे अपन क्यों नहीं बढ़े? जब आगे x मल्टीप्लाई होगा x की पावर 4 में तो वो 5 बन जाएगा. लीडिंग x की पावर 5 के जब अपन लिमिट्स लगाएंगे तो वो 0 हो जाएंगे सारे टर्म्स. तो वो नहीं लिख रहे अपन. माइनस क्यू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3. बस इतना ही पे रुक जाएंगे क्योंकि आगे वाले टर्म्स हमें रिक्वायर्ड नहीं है. एक्स क्यूब. नाउ सेग्रीगेट कर लेते हैं टर्म्स को. लिमिट x की पावर 0 x टेंडिंग टू 0 सॉरी x प्लस पी एक्स माइनस पी एक्स क्यूब बाई 2 माइनस क्यू एक्स प्लस क्यू एक्स क्यूब बाई 6 एक्स क्यूब. चूँकि इसकी वैल्यू हमें लिमिट्स ऑफ 1 गिवन है तो बाकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो हाईएस्ट कोफिशिएंट पावर होंगी एक्स की एक्स रेज़ टू पावर 3 की वो प्ले करेंगे लिमिट्स की वैल्यू डिसाइड करने में. बाकी सारे टर्म 0 होंगे. तो ओके, अब एक्स के टर्म को सेग्रीगेट कर लेते हैं. एक्स का टर्म सेग्रीगेट करने पे 1 प्लस पी माइनस क्यूब एक्स क्यूब का सेग्रीगेट करने पे क्यू बाई 6 माइनस पी बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 एक्स क्यूब. अब चूँकि लिमिट्स लगा रहे हैं तो सेग्रीगेट कर लेते हैं थोड़ा दिखाने के लिए. अदरवाइज हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, 0 कर देते हैं. x 1 प्लस पी बाई क्यू
एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट्स, ये कैंसिल होगा, क्यू इक्वल्स टू 1। तो चूँकि अगर अगर ये अगर अगर ये टर्म जीरो नहीं हुआ तो x की पर जब x की वैल्यू हम जीरो को टेंड कराएंगे तो वो इनफाइनाइट पुट करेंगे। तो ऐसा अवॉइड करने के लिए वी हैव टू पुट दिस टर्म इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया, इसको बोलते हैं सी। अब दूसरा, चूँकि इसमें x का टर्म है ही नहीं तो वो सारे टर्म्स y के 1 के बराबर हो जाएंगे। दूसरा जाएगा q/6 माइनस p/2 इक्वल्स टू 1। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास p निकल आएगा। क्या करते हैं ना, इसको क्या करते हैं कि इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस q/2 उधर जाएगा माइनस हाफ, दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने में क्या हो जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा, ये q/6 q माइनस 3q। तो यहाँ से आ जाएगा q बराबर ये 3 हो जाएगा माइनस 3/2। p सिमिलरली इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, इस वाले को a में डाल दें तो p आ जाएगा माइनस 5/2। तो दीज आर द आंसर्स जिसके लिए मैं पूछा गया था, वैल्यूज ऑफ p एंड q। दूसरा मेथड है एल हॉस्पिटल। चूँकि 0/0 फॉर्म बन रहा है तो अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। एलोपिटल बोलते हैं बेसिकली, लिखते हैं एल हॉस्पिटल है। सो आई हैव ऑलरेडी डन दिस कि मेथड 2 अपन इसके थ्रू जा सकते हैं एल हॉस्पिटल के लिए कि 0/0 डिफ्रेंशिएट कर दिया, सेम वही चीज़ करना है। अपन को 0/0 फॉर्म बनाना है, सेम वही चीज़ करें, कुछ नया नहीं करें। तो वी हैव 2 मेथड्स, ईदर ऑफ देम इज़ फाइन, कोई भी कर सकते हैं अपन यूज़। So we are done. So moving ahead to the second question. Yeah, convergence of integral we have to find. Convergence of integral, we know that like let's बोल देते हैं ऐसे, let f of x would be log of x and 1 plus x। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू f of x एट 0 ये बहुत ही इनफाइनाइट जा रहा है, तो देयरफॉर एंड f of 1 इज 0। तो इसके अकॉर्डिंग देयरफॉर 0 इज़ कन्वर्जेंस से करना है, तो 0 इज़ ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इन 0 से 1 क्लोज इंटरवल। सो अब अपन इसको अपन रेशियो टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। लाइक कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए अपन रेशियो टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन टेक हियर, सो सपोज से g ऑफ x वुड बी 1/n। आपने रेशियो टेस्ट पढ़ा है कि लाइक व्हाट हैपन्स, कैसे रेशियो टेस्ट यूज़ करते हैं। गो टू थियरी पार्ट इफ़ यू हैव नॉट रेड दिस, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो जब यहाँ पे देखा कि 0 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, तो x माइनस 0 की पावर n ले लिया। ये कैसे लिया, ये सब थ्योरी में पढ़ाते हैं, तो यू मे गो देयर एंड चेक आउट हाउ दिस हैपन्स ऑल। तो नाउ लिमिट्स लगाते हैं, लिमिट यूजिंग रेशियो टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। तो लिमिट ऑफ x 0 पॉजिटिव, 0 साइड से आ रहा है, 0 के RHS साइड से आ रहा है, f of x अपॉन g of x वट बिकम x की पावर n log of x 1 प्लस x लिमिट्स 0 प्लस, इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, लिमिट 0 प्लस 1 अपन, ठीक है ओके। सो x की पावर n log of x
ये हो जाएगा 1 लिमिट्स x टेंड टू 0 x की पावर n log ऑफ x, ठीक है। अब जब n ये 0 होगा when n ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, अगर हम n ग्रेटर देन 0 पे ये 0 होगा। Therefore we know that like g of x which is nothing but 1 upon x की पावर n dx फॉर यहाँ से लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 पे वुड कन्वर्ज if n is less than 1 and greater than 0. So by ratio test, जब ये कन्वर्ज कर जाएगा, जब g of x कन्वर्ट कर जाएगा, जब लिमिट्स की वैल्यू 0 आ रही होगी तब बाय रेशियो टेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ f of x 0 से 1 तक d of x वुड कन्वर्ज। सो n की कोई भी वैल्यू रख लो 0 से 1 के बीच में, दिस विल बी कन्वर्जिंग। देयरफॉर सिंस लिमिट रेशियो का लिमिट दोनों का रेशियो का लिमिट्स एट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड इज 0, देयरफॉर f of x dx would converge. f of x dx is nothing but this वाला term. So ये हो गया। This thus we are done. Moving to the third question. Check whether 0, 0 is extreme point. Extreme point का मतलब है कि इधर मैक्सिमा और इधर मिन। कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे इन्फ्लेक्शन होता है कि लाइक ऐसे वाले पॉइंट जहाँ पे नीदर मैक्सिमा है बट नीदर मिनिमा है, बट यहाँ पे कर्व का नेचर चेंज हो रहा है। कर्व यहाँ पे अपवर्ड था बट यहाँ पे डाउनवर्ड आ गया, तो ऐसे वाले पॉइंट को इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो चेक करने हैं तो लाइक देयर इज़ अ वेरी काइंड ऑफ मॉडस ऑपरेंडी, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मॉडस ऑपरेंडी टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन कि फर्स्ट वी फाइंड आउट स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं, डेल एक्स। इसको जब सॉल्व किया तो यह आ जाएगा 8 एक्स क्यूब माइनस 6xy इक्वल्स टू 0, डेल एफ डेल वाई इज 0 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2y। इन दोनों का सॉल्यूशन वुड गिव स्टेशनरी पॉइंट। सॉल्यूशन ऑफ बोथ इज स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। तो स्टेशन इनका सॉल्यूशन क्या होगा, 0,0, therefore 0,0 is satisfies both, therefore it is a stationary point. अब stationary point maxima है मिनिमा, there is condition for that we need to check. इस कंडीशन क्या होती है कि लाइक सब हम f of x निकालते हैं। f of x is nothing but partial derivative of f of x. f of x is nothing but ये वाला टर्म, the partial derivative of f with respect to x. f of x निकालेंगे, फिर f of y भी निकालेंगे एंड f of x y निकालेंगे। तो कंडीशन क्या होती है कि कंडीशन क्या होता है, आई एम राइटिंग जस्ट द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। जब f of xx f of yy माइनस f of xy का होल स्क्वायर 0 है एंड
एफ ऑफ एक्स ज़ीरो है, एफ ऑफ वाई ज़ीरो है, देन एट पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वाई, देन एक्स वाई इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. सिमिलरली सॉरी ये मिनिमा आएगा, मिनिमा. फाइन, तो यहाँ पे मैक्सिमा के जगह मिनिमा करना पड़ेगा. फॉर मैक्सिमा क्या आएगा? फॉर मैक्सिमा आएगा, हम ये एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आई एम जस्ट मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड लाइक कैसे होता है. एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर इज ज़ीरो. एफ ऑफ एक्स ज़ीरो, एफ ऑफ वाई सॉरी ये लेस देन ज़ीरो. देन एक्स कमा वाई, ये पॉइंट एक्स कमा वाई पे चेक करना पड़ेगा. एक्स कमा वाई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. तो यही चेक करेंगे, बट यही इसी को अपन अब कैलकुलेट करेंगे एंड विल फाइंडिंग आउट कि क्या वैल्यूज़ हैं. तो एफ ऑफ एक्स एक्स इज़ नथिंग बट 8 का 24 एक्स स्क्वायर माइनस 6y एट 0,0 0. एफ ऑफ वाई वाई 2 एफ ऑफ एक्स एक्स वाई माइनस 6x. आई थिंक सही है, यस. तो एट 0,0 पे ये भी ज़ीरो हो जाएगा. एट 0,0 पे इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. देयरफॉर लाइक कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. ये दोनों केस में मतलब दोनों केस में ये ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, बट इस वाले केस में एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इज कम्स आउट टू बी ज़ीरो. देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. तो वहीं मतलब यहाँ पे साइन का देखना पड़ेगा कि इधर जब ये वाले कंडीशन अब अप्लाई नहीं होते हैं तो वी विल हैव टू चेक साइन मिनिमा. तो ये वाला कंडीशन जो था वो फेल कर गया. तो फॉर हियर लाइक वी विल हैव टू सेपरेटली चेक कि साइन क्या हो रहा है इस फंक्शन का. तो लिखते हैं अपन 2x की पावर 4 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर. ओके, नाउ एट 0,0 वी हैव टू चेक साइन ऑफ द जेड, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स. लाइक अगर ये चूँकि ये वाला कंडीशन लग नहीं रहा है, दैट्स वाई वी हैड टू स्विच टू स्टेप मेथड टू बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला मेथड फेल कर गया, इट फेल्ड. दैट्स वाई वी स्विच टू कि दूसरा वाला मेथड जो हमें बताया कि इसका नेचर क्या है, कर्व का नेचर क्या है 0,0 पे 0,0 पे बेसिकली. तो इसको क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई वुड बिकम लाइक कोई पॉइंट मिनिमा है. इसका मतलब ये हुआ कि उसके सराउंडिंग में ये बोल देते हैं कि एक्स प्लस वाई, तो उसके सराउंडिंग में अगर हम थोड़ा सा भी डेल्टा एक छोटा सा पॉइंट जाए तो वो उससे बड़ा होगा, लाइक इट विल हैव अ ग्रेटर वैल्यू. सिमिलरली इस वाले पॉइंट के लेफ्ट में जाए तो भी इससे इस वाले बेस से जीरो से ज़्यादा बड़ा होगा. तो वी हैव टू चेक इन विसिनिटी ऑफ 0,0. तो चेकिंग इन विसिनिटी ऑफ 0,0, चेकिंग इन विसिनिटी मतलब आसपास, विसिनिटी ऑफ 0,0. तो एफ ऑफ एक्स
वाई माइनस एफ ऑफ 0,0 ये चेक कर रहे हैं अपन कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर आसपास अपन चेक करें दोनों पॉजिटिव आते हैं आसपास में तो ये मिनिमा हो जाएगा। अगर आसपास में तो चेक करते हैं तो ये वाला जो वैल्यू है इस वाले वेरी कॉरस्पॉन्डिंग कम आ रहा है, ये 0,0 है, तो ये इट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये मैक्स, ये मिन, ये 0,0 है। अगर आसपास में उसकी वैल्यूज़ 0,0 पे जो वैल्यू आ रही है उससे ज़्यादा है तो इट विल बी मिनिमम। तो यही चेक करना है अपन को। तो 2x⁴ माइनस 3x² वही सेम चीज़ है। अब क्या करते हैं ना अपन इसको कि फैक्टराइज कर देते हैं इसको, थोड़ी थोड़ी जेड बोल दिया, जेड इसको बोला है तो इसको नहीं बोलते। इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या होगा इस टाइम पे, इस चीज़ पे मतलब ये फैक्टराइज हो रहा है तो आसान है। अदरवाइज अगर नहीं होता तो वी विल हैव टू लुक फॉर अदर मेथड, लाइक कि देखना पड़ेगा कि मतलब 0,0 के आसपास रख के देखना पड़ेगा कि ये अपन दिखा सकते हैं कि अगर आसपास में वैल्यूज़ साइन चेंज कर रहा है तो इट विल बी नीदर मैक्स नीदर नॉर्मल। 0.01 0.01 ऐसा कुछ करके अपन दिखा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, 2x⁴ माइनस 2x² वाई x² वाई प्लस y², फैक्टराइज किया 2x निकाला बाहर, x² माइनस 2y, सॉरी y, इसमें क्या आएगा बाहर, y बाहर निकाला, x² माइनस वाई, तो कुल मिला के ऐसा कुछ आ गया, तो x² माइनस वाई, x² माइनस वाई, ये z है। नाउ केसेस क्या बन सकते हैं कि लाइक ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। तो केस 1, तो 2x² जब y से बड़ा होगा, जब x² y से बड़ा होगा तो इट विल बी पॉजिटिव, z विल बी पॉजिटिव। केस 1। केस 2 क्या हो जाएगा कि लाइक अगर हम y को नेगेटिव रखें तो y को नेगेटिव रखें तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, x² तो पॉजिटिव है ही, तो कुल मिला के z भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब केस 3 क्या हो सकता है, आसपास में बात कर रहे हैं, 0 के आसपास में देख रहे हैं कि साइन चेंज कर रहे हैं नहीं। अगर साइन चेंज नहीं कर रहा है देन इज़ फाइन, अगर चेंज कर गया तो इट इज़ नीदर मैक्स नॉर्मल। अगर क्या करते हैं कि ये वाला ट्राई करते हैं कि ये वाला पॉजिटिव हो जाए, ये वाला नेगेटिव हो जाए, या फिर ये वाला नेगेटिव हो जाए या ये फिर पॉजिटिव हो जाए। तो कोशिश करते हैं कि ये वाला पॉजिटिव हो जाए, ये वाला पॉजिटिव हो जाए तो 2x² ग्रेटर देन y हो जाएगा, और ये वाला नेगेटिव हो जाए इज़ ग्रेटर देन, ये वाला नेगेटिव हो जाए तो एंड नेगेटिव हो जाए तो मतलब x² y से बड़ा हो जाए। तो कुल मिला के ये लिख सकते हैं कि x² 2x² y ग्रेटर देन x², तो कुल मिला के ये z नेगेटिव आएगा। तो 0 के मतलब हम एक मतलब 0 के आसपास ये साइन नेगेटिव चेंज कर जाएगा। सी अगर हम x को अपन 0.0 लिखते हैं तो 0.01 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये x को अगर अपन 0.0 लिखा तो ये x का होल स्क्वायर 0 ये आ जाएगा। अपन जस्ट इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं 0.015, तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर इसके जस्ट ये हो जाएगा 0.02, फिर इसके जस्ट 0 के पास में ये वाली साइन चेंज कर रहा है। दैट्स वाई साइन चेंज करने का मतलब है कि यहाँ पे कोई मैक्सिमम या मिनिमा नहीं है। इस वाले केस में कि साइन चेंज नहीं होता है, इधर बोथ ऑफ देम विल कम, सारे पॉइंट्स इसके विसिनिटी में इधर ज़्यादा आएंगे या फिर कम आएंगे। अगर साइन चेंज कर रहा है तो दैट्स मीन दैट वाला पॉइंट इज़ नीदर मैक्स नॉर मिन, देयरफॉर इज़ नीदर मैक्स nor min, so therefore it is not extreme point, therefore it is not an extreme point। यही था ना।
देयरफॉर जीरो इज़ नॉट एन एक्सट्रीम पॉइंट. इतना लंबा हो गया टू मेक यू अंडरस्टैंड, लाइक आप लोग ढंग से समझ जाए. द पॉइंट वॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली कि क्या होता है, क्या कंडीशन होती है. सो अगेन कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन. इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है ना कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि लाइक पहला स्टेप तो यही होता है कि कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक है. तो जब भी इसको ऐसा लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1. फर्स्ट स्टेप वुड बी लाइक कि कर्व की सिमेट्रिसिटी देखते हैं. एंड यू माइट हैव स्टडीड कि कर्व सिमेट्रिक कब होगा, जब वाई स्क्वायर का टर्म हो रहा होगा. जैसे कि लेट्स से इसको बोल देते हैं कि अल्फ़ा है, तो y की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस अल्फ़ा. तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अल्फ़ा के लिए y की वैल्यू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अल्फ़ा आ रही होगी. तो ऊपर नीचे ये सेम पॉइंट होगा x की वैल्यू अल्फ़ा पे. तो मतलब ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. याद करने का तरीका ये दूसरा तरीका हो जाएगा. मतलब मैं ऐसे याद करता हूँ. तो ये वाला कर्व सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. पहला कंक्लूजन, पहला वाला डिडक्शन ये आया कि इट इज़ सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. नाउ व्हाट वी कैन डू हियर. सो अब क्या करते हैं ना कि दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं कि कहाँ तक उसका रेंज डोमेन है. मतलब रेंज डोमेन पे बात करते हैं कि इस फंक्शन का रेंज और डोमेन क्या है. तो डोमेन देखिए तो मतलब एक्स प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि वाई डिफाइन ये वाले डिनोमिनेटर में मतलब जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा. तो डोमेन में एक्स ये नहीं हो सकता. रेंज क्या हो सकता है कि रेंज में क्योंकि ये वाई स्क्वायर है और ये समथिंग समथिंग है, तो वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो एक्स का रेंज यहाँ से आ जाएगा. आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th 12th में पढ़ा होगा कि रेंज डोमेन कैसे निकालते हैं फंक्शन वाले चैप्टर में. तो ये होगा बिकॉज सिंस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से अपन रेंज निकाल सकते हैं. वेबी कर्व मेथड बोलते हैं इसको आई थिंक. कैसे अपन निकालते हैं इसको. ये 1 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये माइनस हाफ हो जाएगा, प्लस माइनस. तो कुल मिला के हमें पॉजिटिव वाला वैल्यू चाहिए. तो एक्स इसी वाले डोमेन में होगा. एक्स होगा -1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डोमेन में नहीं है. तो ओपन ये हाफ हो सकता है, यूनियन 1 नहीं हो सकता है. तो ओपन होगा इनफाइनाइट. तो कर्व जो भी बनेगा इसी डोमेन में बनेगा. और बाकी सारा जो रीजन होगा वो अनडिफाइंड जाएगा. मतलब उस पर कोई कर्व नहीं आएगा. मतलब ये तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि लाइक यू कैन फाइंड आउट कि एसिम्पटोट्स क्या है. तो बेसिकली अपन थोड़ा अपन अब बनाने की कोशिश करते हैं कि लाइक कैसा होगा. आई थिंक स्पेस कम पड़ जाएगा, यहाँ पे बनाते हैं. तो अपन डालते हैं पहले 1 पे तो डिफाइन होगा ही नहीं, तो 1 वाला तो इधर ही माफ कर दो. -1 यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं होगा. अब जब अपन 1 डाल रहे होंगे तो ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा. तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी इसके आसपास आएगी. मतलब लाइक 1 पे जो वैल्यू आ रही होगी 1 प्लस पे वो पॉजिटिव इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा. और चूँकि सिमेट्रिक है तो यहाँ भी मतलब इसके अबाउट ये भी नीचे आएगा. और 1 के जस्ट LHS में मतलब राइट हैंड साइड में वो भी पॉजिटिव को टेंड कर रहा हो. ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू. ओके, हमने पॉइंट पता लगा लिया कि कहाँ पे पॉइंट होगा. ये वाला 0.0 है. अब अपन 0 पे लगाते हैं. 0 की वैल्यू क्या है. 0 पे वैल्यू है 1. 0 पे वैल्यू है ये 1. 0 पे वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू हाफ पे 0 हो जाएगी. तो कुल मिला के हमारा वैल्यू हमारे पास पॉइंट्स डाल दिए हमने कि क्या क्या कहाँ पे पॉइंट्स जा रहे हैं. तो कुल मिला के ऐसा पॉइंट होगा. अब नाउ वी हैव टू कि फाइंड आउट कि इसके बीच में जो कर्व किस टाइप का ट्राजेक्टरी फॉलो कर रहा है. मतलब या तो मतलब मैं फिर से लिखता हूँ
या तो सॉरी या तो ऐसे हो जाए या फिर सेम ऐसे ही या फिर ऐसे ही हो जाए, मतलब वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कैसे इसका ट्रेजेक्टरी होगा, तो वो अपन पता लगाएंगे अभी। सॉरी, तो इसको अपन ने जस्ट पॉइंट मार्क आउट कर लिए। अब क्या करते हैं कि लाइक वी हैव टू फाइंड आउट एजेंटोड्स निकालते हैं। तीसरा वाला काम होगा कि कहाँ पे मतलब एक्स एक्स टू एजेंटोड ऐसे भी निकाल सकते हैं कि लाइक जब एक्स इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा तो वाई भी इनफाइनाइट जा रहा होगा, एक्स इनफाइनाइट को जा रहा होगा तो वाई भी इनफाइनाइट को जा रहा होगा। तो कर्व वुड बी लाइक समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं कि लाइक कर्व ऐसा करके ऐसा कुछ चले जाए, कर्व अब सिमेट्री होगा तो सेम वैसे होगा, या फिर कर्व ऐसा चले डायरेक्ट सीधा बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि नेचर क्या है इसके बीच में। तो उसके लिए अपन डेरिवेटिव निकाल सकते हैं कि कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर कर्व मतलब यहाँ पे कोई या फिर डिवाइड बाई डी एक्स इस वाले रीजन में कोई जीरो हो रहा है। तो वी विल हैव टू सी कि क्या नेचर है। तो वी कैन फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ द वाई बेसिकली टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द ग्राफ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर इन्फ्लेक्शन है, सॉर्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। एंड यू माइट हैव स्टडीड कि कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें। तीसरा वाला अपन निकाल सकते हैं डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव वाई डबल डैश 2y वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर का डेरिवेटिव 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ठीक है ना, यस। अब इसका डिफरेंशियल होगा 2x माइनस 1। अब ये दोस्त हो गया, y को भी डाल देते हैं फिर ऐसे ही 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये वाला तो गया इससे। ओके इट्स फाइन। तो इसमें एक पेज ले लेते हैं, यस। तो वाई डबल डैश आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स। आई थिंक करेक्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा क्या, 2x माइनस 1 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस इसका 2x माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। कुल मिला के ऐसा कुछ आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 2x माइनस 1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि नेचर क्या है इसके बीच में। आई थिंक सही है, हमने किया है, डेरिवेटिव निकाला है। यहाँ पे x आएगा, सॉरी तो माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल नहीं होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 1। अब ये हमें पता लगाना है कि कहाँ पे ज़ीरो है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा बेसिकली। तो इसको फिर वी कर्व मेथड लगा सकते हैं, माइनस ये 1 ये हाफ यहाँ पे माइनस हाफ। अब चूँकि ये वाला टर्म ऑलवेज नेगेटिव होगा बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो और ये वो डाउनवर्ड पैराबोला है तो ऑलवेज विल बी लेस देन एक्स एक्सिस से नीचे से होगा बेसिकली।
यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो 1 के बाद ये ऑलवेज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लाइक वाई डैश लेस देन 0 इन -1 कमा -1 से लेके हाफ एंड 1 से लेके इन्फिनिट तक। दैट मीन्स y इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग। तो इस वाले में हमें पता चल गया कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, ये डायरेक्टली नीचे ही जाएगा। और इनफाइनाइट पे जीरो, इनफाइनाइट पे ये इसका y इक्वल्स टू 0, सॉरी x इक्वल्स टू 0, सॉरी y इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू y इक्वल्स टू 0 वुड बी एसिम्प्टोट, समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ नहीं होगा बिकॉज वहाँ पे सारा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दैट्स वाई हमने ऐसा कर दिया। लाइक इस वाले रीजन में हमें फाइंड आउट करना है कि लाइक ऐसा यहाँ पे क्या आएगा। नाउ चूँकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे डिक्रीजिंग ही हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है -1 से लेके हाफ तक, तो इट विल बी डिक्रीजिंग ओनली। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि लाइक यहाँ पे ऐसा आ जाए, मैं लिख की पॉसिबिलिटी चेक कर दे कि मतलब वी आर एलिमिनेटिंग कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा आ जाए। एक पॉसिबिलिटी है कि लाइक ऐसा आ जाए, लाइक हमें पता लगाना है कि क्या होगा, नेचर क्या होगा इस पे, यहाँ पे कर्व का नेचर क्या होगा। तो इफ़ यू सी वाई डैश एट हाफ, यहाँ भी वाई डैश यहाँ भी ओपन होगा क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा अदरवाइज। तो मतलब ये हुआ कि मतलब वाई डैश एट हाफ वुड बी इनफाइनाइट। तो मतलब इनफाइनाइट का मतलब ये क्या है कि लाइक यहाँ पे इनफाइनाइट वाई डैश स्लोप इस कर्व का स्लोप टेंजेंट बेसिकली इनफाइनाइट होगा। तो कुछ मिला कि ये वाला पॉसिबिलिटी तो गया, ये वाला पॉसिबिलिटी हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे जब टेंजेंट डालेंगे तो इस वाले डायरेक्शन में आएगा, बट हमें इनफाइनाइट चाहिए, तो ये वाला पॉसिबिलिटी गया हमारे पास, तो ऐसा नहीं आएगा। तो इसको भी मतलब बहुत ही स्मूथ ऊपर से आना पड़ेगा, सॉर्ट ऑफ डिक्रीजिंग और ऊपर से सॉर्ट ऑफ, तब तभी जाके यहाँ पे जो स्लोप होगा वो 90 डिग्री ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो पाएगा। सिमिलरली अब इसको कॉपी कर देंगे नीचे क्योंकि ये सिमेट्रिक है। सो दिस इज़ द ग्राफ दैट वी वांट टू गेट। इसमें हमें अगर ज़रूरत पड़ती तो हमें निकालना पड़ता है कि लाइक ज़रूरत पड़ती है तो हमें निकालना पड़ता है कि लाइक इनके काइंड ऑफ स्लोप क्या बोलूँ मैं, एसिम्प्टोट्स क्या है। बट एसिम्प्टोट हमें पता लग गया कि लाइक जब जीरो, एसिम्प्टोट का मतलब ही क्या है कि लाइक अगर इनफाइनाइट पे जाएंगे तो उसको किस लाइन को अप्रोच कर रहा है। तो जब इनफाइनाइट जा रहेगा तो वाई इक्वल्स टू 0 पे अप्रोच कर रहा होगा। दैट्स वाई एसिम्प्टोट हमने ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट कर लिया। अदरवाइज हम एसिम्प्टोट्स का मेथड पता है कि लाइक यू ऑलरेडी स्टडीड कि कैसा मेथड होता है, लाइक 5 लिखते हैं 4 में, वो सारा निकालते हैं, वो करने के बाद अपन पर पता चल जाएगा। बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से पता चल गया कि इनफाइनाइट जा रहा है तो हमारा x जब इनफाइनाइट जा रहा है तो y भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो x y इक्वल्स टू 0 वुड बी आवर एसिम्प्टोट इन दिस केस। हमने चूँकि डिफरेंशिएशन करा था तो हमें पता है कि कर्व का नेचर क्या हो रहा है, इस बीच में रेंज डोमेन पता चल गया। सो दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ दैट वी वांट टू लुक। दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल, होप यू लाइक दैट। डू गिव मी योर फीडबैक, लाइक कैसा लग रहा है।